So hello everyone. Today I'll be discussing about some most important questions of research in nursing जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं. तो आइए देखते हैं हम वो सारे क्वेश्चंस. सबसे पहले आता है नर्सिंग रिसर्च एंड उनके स्टेप्स. मतलब पहले में जो है वो आप जो रिसर्च है, ठीक है, उनके जो है वो डेफिनेशन को देखोगे और इसके अलावा जो भी उनके स्टेप्स हैं, ठीक है, वो देखोगे. देन टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च डिज़ाइन, लाइक एक्सपेरिमेंटल है क्या है, तो वो जो है वो आप टाइप्स देखोगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. देन मीन मीडियन मोड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. अच्छा, जैसे मीन मीडियन मोड है, ठीक है, तो इन मीन मीडियन मोड में आप कैसे लिखोगे? तीनों के पहले जो भी डेफिनेशंस हैं आप उनको नोट डाउन करोगे एग्ज़ाम में जब आप लिखने जा रहे हो. डेफिनेशन लिखने के बाद जो है वो कैसे उनको फॉर्मूला क्या है उनका वो लिखोगे. इसके अलावा जो है वो फार्मूला में जो भी टर्म्स हैं, जो भी आप XYZ यूज़ करोगे, जो भी फार्मूला में आ रहा है आपको उन सबको बताना है वो क्या है. देन उनके एडवांटेजेस लिखोगे, डिसएडवांटेजेस लिखोगे, उनका यूज़ क्या है वो लिखोगे. तो इस तरीके से जो है आप इन आंसर्स को दे सकते हो, ठीक है. इसके अलावा आप खुद ही कुछ 4-5 नंबर सेलेक्ट करो और उनका मीन मीडियन मोड वहाँ पे निकाल दो. तो आप ऐसे जो है वो आंसर कर सकते हो, ठीक है. फिर आता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. इसमें आप क्या कर सकते हो? जैसे रिलायबिलिटी वैलिडिटी का जो भी डेफिनेशन हो गया. देन टाइप्स हो गए, टाइप्स में भी उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो लिख सकते हो, ठीक है. यूज़ क्या है वो लिख सकते हो. तो ये हो गया हमारा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है. देन सैम्पलिंग टेक्निक. तो सैम्पलिंग में आप जैसे कि जो सैम्पलिंग का वो हो गया मतलब टाइप हो गया, लाइक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी. देन प्रोबेबिलिटी में अलग अलग है, नॉन प्रोबेबिलिटी में अलग है. फिर उनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो वैसे करके आप जो है वो लिख सकते हो, ठीक है. यूज़ कहाँ होता है. देन रिसर्च डिज़ाइन, ये मैंने दूसरी बार बता रही क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख ही लेना, ठीक है. देन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, लाइक कौन कौन से मेथड है आप वो यूज़ कर लिख सकते हो, ठीक है. देन कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन का, ये जो है वो अलग से क्वेश्चन आता है जिसमें सेट ऑफ नंबर्स दिए होंगे और आपको वहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना होगा, तो वो आप जो है वो देख सकते हो. देन आता है पायलट स्टडी. द नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, क्या क्या नीड है तो वो आपको जो है वो पढ़ना होगा. देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन तो मैंने पहले बोला, तो इनका कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए. जो भी है ना ये मीन मीडियन मोड है तो इनका कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इसके अलावा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वो भी कैलकुलेट करना है. जैसे आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए होंगे उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. देन experimental research design. See, as I have told you earlier, that research design itself is a very important question, but in that this one like experimental research design is itself very much important. Okay, so ये आप देख लेना ध्यान से. then source of review of literature, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आता है सिंपली, तो ये आप देख सकते हो. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. सी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उनके एक एक पॉइंट्स आपको देखने होंगे. लाइक कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, वो भी अलग से आ सकता है, तो वो आप देख सकते हो. देन probability and non-probability sampling is very important. I have told you ना sampling is important, तो इसमें probability non-probability आप देख लेना, ठीक है. देन आता है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है. रिसर्च प्रॉब्लम आप कैसे सेलेक्ट करोगे, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़, डेफिनेशन क्या है, स्टेप्स क्या हैं, तो ये सारा देख लेना आप, ठीक है. देन स्टैटिस्टिक हो गया, इसमें आपको डेफिनेशन लिखना होगा, नर्सिंग में उसका यूज़ क्या है, ठीक है, ये सारा हो गया. देन लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रिपेयर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसमें भी आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको जो है वो हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्रिपेयर. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे, है ना. हिस्टोग्राम कैसे प्रिपेयर करोगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे प्रिपेयर करोगे, ये आपको पता होना चाहिए. देन वेरिएबल्स, इसमें उनके टाइप्स वगैरह हो गए, तो वो आपको पता होना चाहिए. देन कम्स द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक इन नर्सिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हो गया. देन वैलिडिटी हो गया. सी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप दोनों को ही देख लो, ठीक है. सी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का क्या है कि इनमें जो है वो जो भी आप डेफिनेशन देख सकते हो,
डेफिनेशन के अलावा जो है इनके जो भी टाइप्स है वो देखो, टाइप्स के जो एग्जांपल है वो देखो, ठीक है, यूज़ क्या है वो देखो, तो वो आप देख सकते हो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में। ओके, देन नर्सिंग प्रॉब्लम, मैंने पहले भी बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सेलेक्ट करोगे कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब देख लेना। देन स्टैट का नर्सिंग में यूज़ किया, मैंने वापस से लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इथिकल प्रिंसिपल्स क्या हो गए नर्सिंग रिसर्च के, वो आपको जो है वो आना चाहिए। देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पहले भी बोला, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस, मेनली हाइपोथेसिस में ना टाइप्स पूछते हैं और स्टेप्स पूछते हैं, तो ये जो है वो आपको पता होने चाहिए। सो दीज आर द टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपको जो है वो पता होने चाहिए इनके आंसर्स, अगर आप जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हो। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा ही आएंगे। सी ये मैंने ड्रॉ किया है कि अगर कुछ क्वेश्चंस जो हैं ओवरऑल अगर बताऊं कैसे लिखना है, अगर कुछ क्वेश्चन है लाइक हाइपोथेसिस हो गया या फिर रिसर्च प्रॉब्लम हो गया है ना, तो वो कैसे, मतलब उनके स्टेप्स कैसे लिखोगे, वही है कि एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करो, उनके फ्लो चार्ट के फॉर्म में पहले उनको बताओ एंड देन उनको फर्दर जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कोई भी चीज़ है तो उसको, मतलब ये ध्यान में रखना, पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, देन उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, देन व्हाट इज़ द टाइप्स वो बता सकते हो, टाइप्स क्या हैं, टाइप्स में आप प्रॉपर एग्जांपल दे सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। जैसे सैम्पलिंग ही है तो सैम्पलिंग में भी अलग अलग, जैसे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया, तो फिर प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो आएंगे उनको जो है आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर उनको जो है वो छोटे छोटे जो भी है डायग्राम्स की मदद से अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या होता है कि वो जो है वो कैची होता है, तो उसमें मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दीज आर the top 30 questions for the research, and for further we will discuss in next video. Okay, thank you.